एक आदमी ने गलती से एक बतख का अंडा गिरा दिया और टकराने की आवाज ऐसी आई जैसे कोई धातु गिरी हो। करीब जाकर देखा तो उस अंडे के अंदर से एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा निकला। आदमी खुशी से उछल पड़ा और तुरंत इसे अपनी बीवी से शेयर किया, लेकिन बीवी का चेहरा उतर गया क्योंकि सुबह ही उसने वो बतख खेत के मालिक खयांग भाई को बेच दी थी। अब खयांग भाई भी सुनते ही आग बबूला हो गए। सीधे फार्म पहुंचकर 30 गुना दाम देकर बतख वापस खरीद ली। लेकिन अब मुश्किल थी असली बतख पहचानने की, क्योंकि सब दिखने में एक जैसी थी। तभी याद आया उनकी बतख मुर्गे की आवाज सुनते ही झुक जाती थी, तो पूरा परिवार जमीन पे लेटकर मुर्गा बनकर आवाजें निकालने लगा। घंटों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। निराश होकर घर लौटने लगे। तभी एक बतख दौड़ती हुई बाहर आई। जल्दी से सबने उसे रोका और क्यांग भाई ने वही आवाज निकाली और बतख ने फिर से सोने का अंडा दे दिया। अब दोनों खुशी खुशी घर लौटे और सोचा हर दिन 4 अंडे, 1 लाख रुपए रोज, करोड़पति बनने की शुरुआत। अब प्लान था इस राज को छुपा के रखना। रात को आदमी ने खिड़की बंद की, रजाई उठाई और खुद जागकर बतख की सुरक्षा की। बीवी बस साकती रह गई। अगली सुबह बैंक से कर्ज की धमकी आई। बीवी ने सोने का अंडा लिया और बैंक पहुंची, लेकिन बैंक ने सोना लेने से मना कर दिया, तो वो अंडे को बेचकर सोने के सिक्के में बदलवाकर पैसे जमा कराई। ये सब पड़ोसी ने देख लिया और मौके का फायदा उठाकर बतख के बदले बच्चे को साइकिल दे दी। बच्चा खुश होकर बतख ले गया और जमीन पर लेटकर आवाजें निकालने लगा और बतख ने फिर से अंडा दे भी दिया। बीवी ने सब देख लिया और बच्चे से बतख वापस ले ली। अब पड़ोसी ने सरकार को रिपोर्ट कर दी कि ये बतख राष्ट्रीय संपत्ति है। सरकारी लोग आ गए बतख को जब्त करने, लेकिन बच्चा के कूड़ेदान में छुपते हुए एक ट्रक में जा घुसा। लेकिन बतख कूड़े की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाई, सीधा बाहर छलांग मार दी। बच्चा भी पीछे दौड़ा और एक कार में बैठकर भाग निकले। रूफटॉप पर पहुंचकर अगले घर में छलांग मारने लगे। सीढ़ी गिर गई। बच्चा गिरते गिरते बचा और उसी पल उसका पापा पहुंचा और उसे पकड़ लिया। कोर्ट ने बतख को आम बतख बताया और सोने का अंडा बस एक अफवाह निकला। सोना नहीं, सपना।